हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आज मिस्टर सुबोध बाजपेयी, जिनको लोग फंडिंग गुरु, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, कुछ भी आप कहो एक ही बात है। सबसे पहली बात तो सर, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म पैसा लाइव एंड इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडियन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, इंडियन वेल्थ क्रिएशन इकोसिस्टम। हम कुछ भी बोले, बात सब एक ही आती है एट द एंड ऑफ द डे। ये इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में काफी डेवलप कर चुका है, बट स्टिल अभी भी मेट्रोज के अलावा डीपली पेनिट्रेटेड नहीं है बहुत सारी सिटीज के अंदर। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स आज भी इंडिया में माना कि 100+ यूनिकॉर्न्स हैं, बट यूनिकॉर्न्स आज भी मेजर वो 4-5 शहरों में से ही निकल कर आ रहे हैं। यूनिकॉर्न्स बाकी छोटे शहरों से निकलकर अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो अपनी फाइनेंशियल जितनी भी अपनी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इनको टीयर 2, टीयर 3 डीप पेनिट्रेशन के अंदर कहाँ हम चूक रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन तो हो चुका है, बट कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस जो आनी है बिजनेस को लेके, एक अवेयरनेस आनी है अपने प्रोडक्ट को या अपने आइडिया को मासेस तक लेके जाने के लिए, या वट एवर द टारगेट ऑडियंस इज, उन तक पहुंचाने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म्स चाहिए, वो एक जो फाउंडर होता है, जिसका भी आइडिया होता है, उसके पास इस आइडिया को मार्केट तक पहुंचाने का सारे सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, बट द ओनली थिंग विच ही और शी लैक्स इज द फंडिंग। और जो उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग हैं, वहां तक मैसेज पहुंचाना, विच इज थ्रू एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। देन अगेन दैट थिंग नीड मनी। तो रही बात अगर यूनिकॉर्न्स की या सारी चीजों की, तो ये हमारा भारत देश से सारी चीजें जमीन से उठती हैं। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि आई विल नॉट टेक द नेम, बट हाँ, बहुत से ऐसे हैं जो कि एकदम जमीनी, जिनके फाउंडर्स भी आज भी एक यूनिकॉर्न होने के बावजूद वो गांव में रहना पसंद करते हैं। आपने सुना होगा लोगों के बारे में, राइट? सो दे everything is interrelated, just that कि people are not literate about how to raise funds. जैसे इंडियन स्टार्टअप्स है, वैसे ही इंडिया का जो डिजिटल नॉट डिजिटल, जस्ट ओवरऑल लेंडिंग बिजनेस है, वो भी अब सही डायरेक्शन में चल रहा है। सो इफ यू सी इंडियन लेंडिंग बिजनेस, अब वो बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज आफ्टर यू कैन से सिंगापुर, इफ यू कैन से यूएस, चाइना, अब उसके बाद इंडिया इज ऑल्सो इन द रेस, राइट? बट इस राइट पाथ को राइट लोगों तक ले जाने के लिए राइट नॉलेज की जरूरत है। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, अभी हमने कुछ टाइम पहले ये स्टोरी भी करी थी कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ऑल ऑफ अ सडन एकदम से इशू हो रहे हैं। इतना बड़ा नंबर है, मतलब 50 लाख, 80 लाख क्रेडिट कार्ड्स एक महीने में लोगों के पास इशू हो रहे हैं। तो लोग सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट हैव राइट नॉलेज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सो इस चैलेंज को कैसे, इस चैलेंज या इस पे बात करने के लिए हमें 2019 पे जाना होगा, जब कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी एंजल इन्वेस्टर और एन इंस्टीट्यूशन और अ बैंक वाज मोर फोकस्ड ऑन वैल्यूएशन। एवरीबडी वांटेड कि वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस जो हो, उस पे पैसे को, उसके बेसिस पे पैसे को इन्वेस्ट करते थे। वहीं से पोस्ट पैंडेमिक एक मेजर स्विच हुआ है, विच इज नाउ द इन्वेस्टर इज मोर फोकस्ड ऑन the profitability of the business. So in the same way, be it nationalized banks, be it angel investors, be it any kind of financial institution, be it NBFCs, anything, whoever lends money, they are now become more literate, more sound, more they are very concerned about the profitability of the business. Earlier it was more of a valuation game, and if you observe in the recent past 1 month, there's a lot of bubble bustings also happening. A lot of big unicorns are now not in a good shape. So this is just because of the overvaluation game. अभी आपने कहा कि बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स भी थ्राइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड सिर्फ बड़े नहीं, काफी छोटे में भी प्रॉब्लम आ रही है। एंड इन द पास्ट फ्यू मंथ्स वी आर सीइंग कि कंटिन्यूअस लेऑफ्स भी हो रहे हैं। सो इज द Indian startup ecosystem actually in trouble because funding winter जैसी terminologies आती हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, investments नहीं हो रही हैं, but at the same time we are still in the race of producing more unicorns. So how is it balancing? Like is it for true that दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं और something is overpowering the other? दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, and I would not call this winters, but I'll call it renaissance of the funding in the startup ecosystem.
because nothing goes in a straight line. Hmm. If we talk about the structure of a company Hmm. or the performance of a company, it's not a stagnant. Sometimes it goes up, sometimes it comes down. तो इसी प्रकार से क्या है कि स्टार्टअप्स में ये चीज मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है कि ये हो रहा है कि एक ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब दैट इज, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ ले ऑफ्स, बट कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टर फोकस करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, इन्वेस्टर फोकस करता है ऑन द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, सो कहीं ना कहीं वो चीज इंडिया इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट करती है. इफ थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट वे, इफ द मनी इज इन्वेस्टेड इन अ राइट प्रोपोर्शन, एक आइडिया पे 2 बिलियन 4 बिलियन का पैसा लगाना, फिर उस पैसे को मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में वो करना है, एंड एट द ग्रास रूट लेवल थिंग्स आर नॉट एज फंक्शनल, तो कहीं ना कहीं वो पूरी इंडिया इकोनॉमी को हैम्पर करती है. और एंड यूजर्स किसी भी स्टार्टअप के, किसी भी टेक्नोलॉजी के, इट्स द मासेस, इट्स वी. इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री और इफ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड. बट आप काफी टाइम से इन्वेस्टर हैं, आपने एक नहीं, दो नहीं, 100+ स्टार्टअप्स के अंदर, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है. सो डू यू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी इन द कमिंग 4-5 years? मतलब स्टार्टअप्स अगर थ्राइव ही नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं, दे आर रनिंग, बट कह सकते हैं कि 6-7 साल बाद ही स्टार्टअप्स को एक रेस, वो एक आईपीओ की रेस में उतर जाते हैं. फिर उन्हें लगता है कि अगर आईपीओ आ गया तो सब सही है, तो एक टाइटल मिल जाता है कि हाँ लिस्टेड कंपनी हो गई है. उसके बाद बट स्टिल दे स्ट्रगल. सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग रॉन्ग? सो कभी भी हैव यू हर्ड ऑफ कैटापुल्ट? गुलेल का बारे में सुना है? तो उसको पीछे खींचते हैं तब वो आगे जाती है, जितना ज्यादा खींचा जाता है. सो दिस इज, आई वुड टेक दिस एज अ वेरी गुड टाइम. Talking about the IPOs or the SME IPO, people are looking forward for raising funds. तो उसके भी आपने in the recent past देखे होंगे कुछ कंपनीज थी जिन्होंने अपने IPO को लॉन्च किया. 1400-1500 के रेट थे, आज की डेट में वो 150, 150, 200 पे आ चुके हैं. So this is again playing with the money of the common man. Right. And the common man's, if any company or any institution will play with the common man, it's going to hamper the economy of this great nation. So if people are very now strict about investing in a very calculative way, people or the investor wants to take calculative risk, तो इस समय बहुत I think this is a very good time going on. It is just that कि वो जो पीछे खींचने का टाइम है, this going on, इसलिए वो फ्रिक्शन हमको महसूस हो रहा है. But it is something which is very fruitful and very good for our Indian economy. But as an investor, what do you see while pumping your money into a business? Like maybe the scalability for the future, the profitability, the expansion. What is one thing that actually matters you the most as an investor? Because of course, you also want to grow your money. Yes. So if I talk about my last 6 to 8 months approach, I am now more focusing on the businesses who have inclusion of artificial intelligence and blockchain, who are open to these two technologies, because somehow I personally believe कि ये एक future है. If we talk about anything, आज की हम डेट की बात करें, from banking to anything, from ticketing to everything, to understand the pattern or the psyche of the consumer of that business, AI is playing a very crucial role. Everything can be analyzed in a very right way. Anything can be predicted. So think this AI and blockchain is something, because blockchain is something which makes everything foolproof. So now this is my personal area of interest. Any business who have an inclusion of this thing, who are open to involving these technologies into the business and solving a problem of any problem for the any masses, sector, maybe any segment. So this is my particular I am very much interested into. But as an investor, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स या बिजनेसेस होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे जिसकी इन्वेस्टमेंट्स आपके जरिए हुई होगी. फ्यू ऑफ देम मस्ट हैव gained confidence, must have become bigger, but few of them must have failed as well. So how does it hamper an investor or somebody who actually pumps in his or her money? वो कैसे hurt करता है? And how does it impact the entire chain? Because it's a chain. See, जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसी तरीके से एक इन्वेस्टर कभी भी एक बिजनेस में पैसा नहीं लगाता है. वो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करते हैं. So let's say if I have 100 rupees, so I'll invest 15 rupees in one company, 25 in one company, 20. This is how I divide my money. So maybe one out of the 4 or 2 out of the 4 business don't do well.
But yes, at the initial stages, if I understand the business, if I understand the scalability of the business, if I understand how problem solving is this, then definitely if it is see, investing and investment is a risky game. So bigger the risk, bigger the profit, and the bigger the losses. So I generally believe in taking a very calculative risk, and I also suggest my partners or the people who come to me for to seeking an advice. So I suggest them to have it this way. Read the understand the profitability game rather than going for the valuation or any gimmick like that. And risk calculation जो है वो हर end पे हो जाता है. It's not that कि when you are at the beginning stage of your startup तभी होगा. It can happen at a very later stage also. So it is very important. हमने to ऐसे have भी a examples right, देखे हैं. So it is very important to have the right set of people in your team. And I think staying relevant as a startup, or if not as a startup, as a unicorn also in the market is also very important. Very important. Because बहुत सारे business हैं जो आज भी relevant हैं. दिन में 10 बार आप एक किसी startup के product को इस्तेमाल करते हो, app को इस्तेमाल करते हो. But ऐसे बहुत सारे business हैं जिनको शायद अब हम सालों साल इस्तेमाल नहीं कर रहे और शायद हमने uninstall कर दिया, delete ही कर दिया. So I think staying relevant in the market is the most important thing. What do you think? Solution कितनी बड़ी problem को वो आप solve कर सकते हो. This is the basically catch. So even the investor is looking कि कितनी बड़ी problem को कैसे एक business solve कर लेता है. This is the basic crux of investing. Right. Well, thank you so much, sir. आपने बहुत सारी startups के लिए and young entrepreneurs के लिए बहुत ही insightful session था ये, बहुत informative session था. And we hope इस session से budding entrepreneurs को, funding companies को, investors को and किसी को भी somebody who wants to start a business बहुत सारी information मिली. And if you still do not have that information, then you can maybe refer to that.